आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। ब्रह्मा जी ने जिनको अपनी छाया के द्वारा प्रकट किया, ऐसे करदम जी महाराज तप कर रहे हैं। किस लिए? बोले मेरा विवाह हो जाए। विवाह के लिए इन्होंने तप किया। भगवान नारायण प्रसन्न होकर के आए। भगवान नारायण कहते हैं, मांगो करदम, क्या मांगना चाहते हो? तो आज करदम जी के सामने बहुत बड़ी विडंबना आ गई। बोले महाराज अब मैं कैसे कहूं अपने पिताजी से, दादाजी से? बोले महाराज मैंने विवाह के लिए तप किया है। तो कहीं ऐसा ना कहने लगे बोले विवाह के लिए भी तुझे तप करना पड़ा। तो आज ये कुछ नहीं बोले, एकदम मौन खड़े रहे। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो सबके मन की जानने वाले हैं। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं करदम, चिंता न करो, तुम विवाह करो और मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति का विचार तुम्हारे पास में लेकर के आएंगे। तुम उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना और तुम विवाह करो, मैं तुम्हारे घर पर पुत्र बन करके आऊंगा। करदम जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। मनु जी महाराज को भगवान ने संदेश प्रदान किया। मनु जी महाराज अपनी देवहूति पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेकर के करदम जी के पास में गए तो करदम जी ने इसको स्वीकार किया। करदम जी ने विवाह से पहले एक शर्त रखी है। बोले शर्त क्या? बोले शर्त ये है कि जब भी मेरा विवाह होगा और विवाह होने के बाद मेरे घर में एक संतान होते ही मैं जंगल को चला जाऊंगा, सब कुछ छोड़ करके। देवहूति ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है भगवान। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी महाराज ने अपनी पुत्री को विदा कर दिया है। करदम जी महाराज देवहूति को लेकर के अपने आश्रम में आए हैं और आश्रम में आते ही समाधि में लीन हो गए हैं, भगवान का भजन करने लग गए। अब महाराज एक दिन का नहीं, 2 दिन का, 4-10 दिन का भजन नहीं, महाराज कई वर्षों तक वो भजन, इनकी भजन चलता ही रहा, वो तप चलता रहा। देवहूति ने विचार किया, बोले कब तक मैं ऐसे सज धज करके बैठी रहूंगी? इन्होंने सारे के सारे राजसी वस्त्र उतारे और एक साध्वी का वेश धारण करके अपने पति की सेवा करने लगे। गीला कपड़ा लेकर के उनके शरीर को पहुंचती है, तिलक चंदन लगाती है, आरती उतारती है, उन्हें भोग लगा करके स्वयं भोजन करती है और सदैव उनके चरणों के पास में बैठी रहती है। न जाने मुझे कौन सा काम याद आ जाए, कौन सी सेवा मुझे याद आ जाए। कई वर्षों के बाद में जब इनका तप संपन्न हुआ, इन्होंने अपने नेत्र खोले हैं। नेत्र खोल करके पहचाना, अरे देवहूति तुम, अरे मैं समाधि में लग गया, मैं भजन करने लग गया, तो तुम्हें तो अपने घर चला जाना चाहिए था, अपने पिता के यहाँ चली जाती। देवहूति कहने लगी, स्वामी मेरा पिता का घर मेरा घर नहीं है, आपका घर मेरा घर है, मेरा ससुराल ही मेरा वास्तविक घर है, तो मैं अपने घर क्यों चली जाती? आपकी सेवा ही मेरा परम धर्म है, आप ही मेरे पति परमेश्वर हैं। आज इनकी सेवा से मनु जी महाराज के जो दामाद हैं करदम जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए और मांगो क्या मांगना चाहती हो? देवहूति कहने लगी, स्वामी जब हमारा विवाह हुआ तो एक शर्त रखी गई थी, बोले हमारे संतान भी होगी, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे घर में भी एक संतान का जन्म होना चाहिए। करदम जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। करदम जी ने एक संकल्प लेकर के एक सुंदर से विमान का निर्माण किया। और महाराज ये विमान कैसा बनाया? विमान ऐसा बनाया कि इसमें कोई डीजल पेट्रोल का ही खर्चा नहीं, किसी तेल का खर्चा नहीं, कोई पानी का खर्चा नहीं, संकल्प से चलने वाला विमान है। संकल्प लो कि बोले हमें यहाँ से महाराज जट्टारी जाना है तो वो संकल्प से उड़ेगा और जट्टारी जाकर के छोड़ देगा। ऐसा विमान बना करके तैयार कर दिया। हमें यहाँ से बाजने जाना है, मथुरा जाना है, वो विमान उड़ेगा और जाकर के तुम्हें मथुरा छोड़ देगा। ऐसा विमान बना करके तैयार कर दिया। इतना सुंदर विमान। अगर हम अपने सनातन की बात करने लगे, संस्कृति की बात करने लगे, तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी खोज की, इतने आविष्कार किए और वेद पुराण भर के डाल दिए। किसका आविष्कार कैसे होना है सब आज भी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में आज भी लिपिबद्ध तैयार है, सब लिखा हुआ है। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि हमारे यहाँ के जो नवयुवक हैं, जो नए नए जो बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो वैज्ञानिक बनने का जो कोर्स करते हैं, अगर वो वेद पुराण पढ़ने लग जाएं तो आज से फिर से वो हमारा भारत देश विश्व गुरु बन जाए।
क्योंकि वो जितने भी आविष्कार हैं वो केवल सब ऋषि मुनियों ने कर दिए। सब ऋषि मुनियों ने सब के सब आविष्कार किए, विमान के विमान बनाए। अब आप विचार करें, बोले करदम जी ने तो ऐसा विमान बना करके तैयार कर दिया कि कोई कितने से बड़ा भी बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, और आज तक कोई भी ऐसा विमान बना करके तैयारी नहीं कर पाया जो महाराज बिना डीजल पेट्रोल के चल सके। ऐसा विमान भी करदम जी ने बना करके तैयार कर दिया। सुंदर सुंदर आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों ने किए हैं। करदम जी कहते हैं चलो देवी इस विमान में जाकर के बैठो। अब तुम्हारे देवहूति का शरीर बहुत गंदा हो चुका है, कई दिनों से इन्होंने अच्छे से स्नान तक नहीं किए। तो इन्होंने क्या किया, बोले महाराज मेरा शरीर तो बहुत गंदा है और ये विमान बड़ा ही सुंदर है, तो बोले क्या करें। तो आज ये इनकी मन की बात को समझ गए हैं और आज इन्होंने एक संकल्प से एक सुंदर से सरोवर का निर्माण किया है। और शतानीत शकन्या का 1000 अप्सराएं उसमें प्रकट होकर के आई हैं और उन्होंने देवहूति के शरीर पर बढ़िया उबटन लगा लगा करके उनको स्नान कराया है। आज वही देवहूति जिसका शरीर मलिन हो चुका था, आज वही दिव्य अप्सराओं की भांति उसकी देह चमक रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कई वर्षों तक इन्होंने इस विमान में बैठ कर के यात्रा की और इसी यात्रा में इनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। बोले गोविंद भगवान की जय। जैसे ही जब ये अपने आश्रम को वापस लौट करके आए, आज तो करदम जी महाराज कहने लगे, बोले सुनो देवी, हमने विवाह के समय एक शर्त रखी थी, बोले हमारे घर में एक संतान हो जाएगी और हम जंगल को चले जाएंगे। अब तो हमारे घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, अब तो हमें जंगल जाना चाहिए। देवहूति ने हाथ जोड़ लिए, बोले स्वामी मेरा ये निवेदन है, ये तो सबकी सब कन्याएं हैं और कन्याओं का विवाह हो जाएगा, ये अपने घर चली जाएंगी, मैं किसके सहारे अपने जीवन को बिताऊंगी, व्यतीत करूंगी। बोले हाँ। जैसे ये बात एक पुत्र की बात कही, अगर कोई पुत्र हो जाता तो मैं उसके सहारे मेरा जीवन यापन हो जाता। तो आज जैसे ये बात कही तो करदम जी को स्मरण आ गया। बोले अरे मैं तो भूल ही गया था, तू तो नारायण की जननी बनने वाली है। जिस समय मैंने भगवान का तप किया, भजन किया, उसी समय भगवान श्रीमन नारायण ने कहा था, बोले करदम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और मैं तो भूल ही गया, जब मैं जंगल में जाकर के क्या करूंगा अगर मेरे घर में ही भगवान आने वाले हैं। तो दोनों से ये पति पत्नी अपने गृहस्थ जीवन में आसक्त हुए हैं और आसक्त होने के बाद देवहूति गर्भवती हुई और समय आने पर आज भगवान श्रीमन नारायण ही इनके गर्भ से जन्म लेकर के आए हैं कपिल मुनि के रूप में। बोले कपिल भगवान की आज भगवान श्रीमन नारायण इनके पुत्र बनकर के आए तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी कपिल मुनि का दर्शन करने के लिए आए तो अपने 9 पुत्रों को अपने साथ में लेकर के आए। आकर के कपिल मुनि के दर्शन किए। करदम जी ने ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों की तरफ देखा, अपनी 9 कन्याओं की तरफ देखा है। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, बोले ब्रह्मदेव मेरे घर में 9 कन्याएं हैं, तुम्हारे घर में 9 पुत्र हैं, तो क्यों ना इन्हीं का संबंध तय कर दिया जाए, रिश्ता पक्का कर दिया जाए। अब महाराज ब्रह्मा जी तो सृष्टि विस्तार के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। बोले बिल्कुल बिल्कुल कर दो, बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज ना तुम्हें घूमना पड़ेगा ना हमें भटकना पड़ेगा। बोले विवाह करा दे। बोले करा दो भैया। तो करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में संबंध कर दिया।